हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है राधा अष्टमी। तो मैं किस तरह से मेरी राधा जी की पूजा अर्चना करूँगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं फूल तोड़ लूँगी और उसके बाद पूजा की सारी तैयारी करूँगी। और राधा अष्टमी है, राधा जी के लिए थोड़े से मैं भोग भी बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले भोग बना लेती हूँ, उसके बाद सारे जो प्रिपरेशन है वो करूँगी पूजा के। कहा जाता है कि जो भी कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं उनको राधाष्टमी के व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे कृष्ण बिना राधा अधूरे है उसी तरह राधे के बिना भी कृष्ण जी अधूरे हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ राधाष्टमी भी मनाना चाहिए। तो जब से मैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी शुरू की है गोपाल लाने के बाद, तो उसी बार से मैं राधाष्टमी भी कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से ही मैं घर पर करती हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ती है मैं उसी से भोग लगाती हूँ, मेरी राधा जी को भी और मेरी कृष्ण जी की भी। तो चलिए मैं सबसे पहले सूजी की हलवा बना लेती हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एक एक भोग जो है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और सूजी की हलवा के लिए मैंने यहाँ घी गरम कर ली है और घी में एक तेज़पत्ता फ़ोरन देकर अच्छी तरह से सूजी को रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद दूध, चीनी, जल सारे कुछ मिलाकर अच्छी तरह से एक स्वादिष्ट सूजी की हलवा बना लूँगी। तो चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे पूजा करती हूँ, तो उसी तरह राधाष्टमी के दिन मैं दिन के 12 बजे ही पूजा करती हूँ। तो 12 बजे मैं मेरी राधा कृष्ण जी की अभिषेक करूँगी। तो इसके पहले ही सारे जो भोग की तैयारियाँ है वो कर लूँगी और उसके बाद घर की जो पूजा है वो करूँगी, साथ ही साथ अभिषेक भी करूँगी। तो भोग बनाते बनाते टाइम भी हो जाएंगे। तो नहा धोकर आकर मैं सबसे पहले भोग ही रेडी कर रही हूँ। तो चलिए इस तरह से मैं सूजी की हलवा भी बनाकर रेडी कर लूँगी और उसके बाद जो भी तैयारियां है वो करूँगी। तो देख सकते हैं मेरी सूजी की हलवा जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी ऐड की है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ काजू ही डाली है। तो चलिए ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ पनीर। तो पनीर के लिए यहाँ मैंने टमाटर और काजू को थोड़े से रोस्ट करके उसका प्यूरी बना ली है और उसके बाद मैंने ऑयल देकर थोड़ी सी कलौंजी फ़ोरन में देकर जो पेस्ट है वो डालकर अच्छी तरह से पका लूँगी। नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर सारे देकर अच्छी तरह से मिक्स करके पनीर डाल दूँगी। तो चलिए ये भी बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं ग्रेवी में मैंने सारे जो मसाले हैं ऐड करके अच्छी तरह से पका ली है और उसके बाद पनीर डाल दी है। और भी टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ दूध ऐड कर रही हूँ और इसके बाद ये भी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे भी मैं उतार लेती हूँ। और पनीर मेरा बन चुका है और पनीर बनने के बाद मैंने खीर चढ़ा दी है। खीर भी मेरा लगभग बन भी जाएगा। तो इसमें अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से पका लूँगी और उसके बाद खीर भी बन जाएगा। और खीर बनते बनते मैंने आटा भी गूँध ली है पूरी के लिए, तो पूरी भी बनाऊँगी मैं। तो पूरी के लिए मैंने आटा गूँध के रख दी है। तो चलिए थोड़े टाइम के लिए इसे पका लेती हूँ। तो देख सकते हैं खीर भी रेडी हो चुका है मेरा।
और अब मैं मालपुआ के जो डो है वो बनाकर रख दूँगी। तो इसमें मैंने चावल के आटे और थोड़ी सी मैदा मिक्स कर ली है, साथ में गुड़ ऐड की है और इसको थोड़े से पानी के साथ इस तरह से घोल बना लूँगी और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जो पूजा के सारे काम हैं वो सब कर लूँगी। तो पूजा की तैयारियां करके उसके बाद लास्ट में मैं पूरी और ये जो मालपुआ है ये बना लूँगी। तो चलिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी पूजा रूम में। तो आ चुकी हूँ मैं पूजा रूम में। तो पूजा रूम में आकर सारी जो घर की पूजा है वो मैंने सारी तैयारी कर ली है। सारे भगवान जी को मैंने क्लीन करके अच्छी तरह से चंदन का तिलक वगैरह कर ली है। और अब मैं जो पंचामृत है वो बना रही हूँ। मैं राधा कृष्ण जी को अभिषेक करूँगी, साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल को मैं अभिषेक करूँगी। तो इसके लिए मैंने सारे जो पंचामृत है एक ही बार में बना ली है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ घी, शहद, दही, दूध सारे जो है वो सब मिलाकर एक पंचामृत बना ली है। और उसके बाद साथ में और एक घट में मैं जल रखूँगी और उसमें थोड़ी सी अगरू मिला लूँगी और साथ में तुलसी पत्ता मिक्स करके मैं मेरी राधा कृष्ण जी को अभिषेक कर लूँगी। तो चलिए पहले अभिषेक कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये है मेरे राधा कृष्ण जी। तो इनकी ही मैं पूजा हर बार करती हूँ, तो आज भी मैं इनकी पूजा करूँगी। तो चलिए पहले मैं पंचामृत से अभिषेक कर लूँगी और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराऊँगी। तो चलिए करा लेती हूँ। तो चलिए राधा कृष्ण जी की मैंने अभिषेक कर ली है, अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और उसके बाद मेरे राधा कृष्ण जी को मैं पोशाक वगैरह पहना कर रेडी कर लूँगी। और उसके बाद मेरे पास जो ये किशन जी है इनको भी मैं पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ और उसके बाद लड्डू गोपाल को भी मैं कर लूँगी। तो चलिए सारे जो भगवान जी है एक ही जगह में मैं आज विराज कर लूँगी और उसके बाद पूजा करूँगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और लड्डू गोपाल को भी मैंने अभिषेक कर ली है। तो आसन पर ही मैं पूजा करूंगी। तो आसन को अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर ली है, उसके बाद कपड़ा वगैरह बिछा ली है। और ये जो मेरे पास राधा कृष्ण जी हैं इनको भी मैं यहाँ आज विराज कर रही हूँ। साथ ही साथ जो मैंने कोलकाता से लाई थी इस्कन के राधा कृष्ण जी, उनको भी मैंने विराज कर ली है। और ये राधा कृष्ण जी को मैंने कुछ इस तरह से पोशाक पहना ली है जो मेरे पास पहले से ही था। और मैं हर बार इन्हीं पोशाक से मेरी राधा कृष्ण जी को श्रृंगार करती हूँ।
तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक तरफ मैं रखूँगी मेरे लड्डू गोपाल को। तो चलिए सारे भगवान जी को मैं विराज करके उसके बाद पूजा कर लूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं सभी भगवान जी को मैंने एक साथ विराज कर ली है आसन में। और अब मैं चंदन का तिलक कर लूँगी, फूल अर्पण कर लूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ। और पूजा की सारी तैयारियां करके मैं आ चुकी हूँ पूरी तलने के लिए। तो पूरी बना लूँगी और जो मालपुआ के घोल बना के रखा था तो मालपुआ भी मैं बना लूँगी। तो चलिए बनाकर इसके बाद जो थाली है वो रेडी कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ भोग की जो थाली है वो रेडी कर ली है। तो एक मेरी राधा रानी के लिए और एक मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने 2 थाली रेडी कर ली है। और लास्ट में ये जो मालपुआ है ये भी तल लूँगी। और उसके बाद मैं पूजा रूम में लेके चलूँगी भोग की जो थाली वगैरह है। तो चलिए यहाँ मैं पूरी और जो मालपुआ है वो भी डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं ये है मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने थाली रेडी कर ली है और ये है मेरी राधा रानी के लिए। तो चलिए मैं पूजा रूम में लेके चलती हूँ और बाकी की जो पूजा है वो भी कर लेती हूँ। और अब मैं मेरी राधा रानी को पुष्पांजलि मंत्र पढ़कर पुष्प अर्पण कर लूँगी। और उसके बाद जो भोग वगैरह है निवेदन करूँगी, साथ ही साथ सारे भगवान जी की भी प्रसाद निवेदन करूँगी और उसके बाद कर लूँगी आरती। तो चलिए बने रहिए। तो देख सकते हैं मैंने भोग भी निवेदन कर ली है मेरी राधा रानी को और मेरी लड्डू गोपाल को भी। तो चलिए अब मैं कर लूँगी आरती। तो मेरे साथ मेरी आरती में आप लोग भी बने रहिएगा।
और आरती करके जो राधा रानी जी की शतनाम पाठ होते हैं वो कर लूँगी और उसके बाद मेरी पूजा समाप्त करूँगी। तो चलिए मेरी राधा कृष्ण जी की आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से राधाष्टमी के दिन मेरी राधा कृष्ण जी की पूजा अर्चना की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देख सकते हैं ये है मेरी राधा कृष्ण जी की भोग की थाली जो मैंने कुछ इस तरह से अर्पण की है इस बार। और साथ ही साथ मैंने फल भी इस तरह से काट कर दिए हैं, 5 प्रकार के फल। और साथ ही साथ में मैंने लड्डू गोपाल को भी भोग की थाली इस तरह से लगाई है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से पूजा संपन्न की है। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।